फ्रिक्वेंसी 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसे सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। रूबेल चौधरी विरुद्ध सर्वोच्च में रिट दायर। राष्ट्रिय जनमोर्चा के 1 महीने जन अभियान घोषणा। भारतीय सेना अध्यक्ष आई स्वदेश फिर्ता। आ कायल भैरहवा आ वीरगंज बीच फाइनल मैच है। उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाक जमाई रूबेल चौधरी विरूद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल है। टोल बाईपास राहदानी के दुरूपयोग आ सुडान घोटाला कहने कहैत गजेन्द्र बहादुर खत्री सर्वोच्च में रिट दायर कैलने। रिट में प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आ प्रहरी महानिरीक्षक सहित के विपक्षी बनाओल गेल। पूर्व युवराज पारस शाह अपना ऊपर चितवन के टाइगर टॉप्स होटल में गोली चलाउने आरोप लगौला के बाद रूबेल चौधरी चर्चा में आयल छलैथ। जन आंदोलन के उपलब्धि के रक्षा आ संघीयता विरोधी अभियान के आगा बढ़ावा राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 महीने जन अभियान के घोषणा कैल गई। आई राजधानी में पत्रकार सम्मेलन का मोर्चा पुष 10 गते से माघ 10 गते धैर्य के लेल जन अभियान के घोषणा कैल गई। जन अभियान अंतर्गत पूर्व के विराटनगर, पश्चिम के बैतडी, मध्य के कपिल वस्तु आ बागमती के ललितपुर से पुष 10 गते से अभियान के शुरुआत है। तय के बाद धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, दोलखा आ रामेछाप में सेहो अभियान संचालन है। जनमोर्चा शान्ति, संविधान आ गणतंत्र, राष्ट्रीयता तथा संघीयता संबंधी धारणा सबके जनस्तर धरि पहुंचावा के उद्देश्य से अभियान संचालन कर लागल उपाध्यक्ष गोविंद सिंह थापा जानकारी देलनि। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष विजय कुमार सिंह 4 दिने नेपाल भ्रमण पूरा कर आई स्वदेश घुरल छैठ। सिंह के त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में नेपाली सेनाक रथी तोरण जंग बहादुर सिंह विदाई कैलने। सेनाध्यक्ष सिंह प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ के निमंत्रणा में विगत सोम दिन काठमाडौँ आयल रहेथ। नेपाल भ्रमणक क्रम में सिंह के राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव नेपाली सेनाक मानार्थ महारथी के दर्जा प्रदान कैने रहेथ। एकीकृत नेकपा माओवादी नवलपरासी के कार्यकर्ता सब कावासोती में धान कब्जा कैल गई। पुरना घर पाल्पा रहल आ हाल काठमांडू रहत आयल बलराम श्रेष्ठक जमीन में भूमिहीन सुकुम्बासी सब खेती करत आबि रहला से सुकुम्बासी सब के धान देला के बाद मात्र बाकी धान जमींदार के देवा परत कहत धान कब्जा कैल गेल। एकीकृत नेकपा माओवादी नवलपरासी सदस्य प्रकाश पाण्डे बतौलिने। माओवादी कार्यकर्ता सब नवलपरासी के कावासोती गाविस के रतौल में रहल बलराम श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ आ देवेन्द्र श्रेष्ठक संयुक्त 60 बिघा खेत से 59 क्विंटल धान कब्जा कैल गई। सुनसरी जिला के घुस्की में बीतल रात आगलगी भेला से 4 परिवार के 6टा घर जरिकन नष्ट भेल। बीतल रात करीब 9 बजे घुस्की 7 स्थित प्रवेश अंसारी के घर से एकाएक लागल आग से करीब 10 लाख मोल बराबर के सर सामान जरिकन नष्ट भेल पुलिस जनौलक। आगलगी से प्रवेश अंसारी, जलील अंसारी, शत्रुल अंसारी सहित के घर जरिकन नष्ट भेल। आग के इटहरी नगरपालिका से गेल बारूद यंत्र स्थानीय वासी, सशस्त्र आ नेपाल पुलिस करीब 11 बजे नियंत्रण में लेने छल। सर्लाही के फुलजोर स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में 2टा यात्रु वाहक बस एक आपस में ठोकेला से 36 गोटे घायल भेल। जनकपुर से वीरगंज जा रहल ना 3 खा 1676 नंबर के बस के संग्रामपुर से मलंगबाद जा रहल ना 2 खा 5144 नंबर बस पाछू से ठोकर देने छल। घायल सभक लालबंदी आ हरियौन स्थित स्वास्थ्य केंद्र में इलाज भ रहल। घायल में से किछ के अवस्था गंभीर रहल बताओल जा रहल। परराष्ट्र मंत्री सुजाता कोइराला रूबेल चौधरी अपन बेटा जका रहल कहैत ओकरा पर कार्रवाई नहीं होबाक चाही बतौलिए। राजधानी में लामा बौद्ध फाउंडेशन द्वारा आई भोरे आयोजित एक कार्यक्रम पश्चात संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ओई बात बतौलिए। रूबेल के राजनीतिक संरक्षण देने संदर्भ में पत्रकार सभक जिज्ञासा में मंत्री कोइराला कहलिए जे रूबेल हमरे घर में रहत ओ हमर बेटा जका है, ओकरा कार्रवाई नहीं हेबाक चाही ओ पत्रकार सबके बतौलिने। पत्रकार सभक प्रति प्रश्न करैत मंत्री कोइराला कहलिए जे कार्रवाई करक ओकरा विरुद्ध प्रमाण की है।
नेपाल राष्ट्र आ राष्ट्रियता प्रति रूबेल आघात पहुँचाउने काम कैने प्रमाण जुटावक लेल ओ चुनौती सेहो देल अछि। चितवनक सौराहा स्थित टाइगर टॉप्स होटल में बांग्लादेशी नागरिक रूबेल नेपाल आ नेपाली विरुद्ध अभिव्यक्ति देने कहत पूर्व युवराज पारस शाह हवाई फायर कैने रहे था। रूबेल परराष्ट्र मंत्री एवं कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला जमाई रहला के कारण घटना के राजनैतिक रंग देने आरोप लगबैत आबि रहल अछि। सिंचाई मंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड अपन पार्टी प्रधानमंत्री उम्मेदवारी फिर्ता लेबाक लेल तैयार रहल बतौलनि अछि। बुटवल में आई संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत नेता खाँड रामचंद्र पौडेलक प्रधानमंत्री उम्मेदवारी फिर्ता लेबा लेल कांग्रेस तैयार रहल बतौलनि अछि। ओ दल सब बीच सहमति भेल त नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनक म्याद बढ़ाओल जा सकैए बतौलनि अछि। मंत्री खाँड माओवादी हथियार आ सेना से अलग नहीं होबा धरि सरकारक नेतृत्व देबा नहीं सकत जिकिर सेहो कयलनि अछि। सूचना तथा संचार मंत्री शंकर पोखरेल उच्च स्तरीय कार्यदलक म्याद नहीं बढ़ाओल जायत त संविधान निर्माण में शंका रहल बतौलनि अछि। आई भोरे नेपालगंज में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत मंत्री पोखरेल माओवादी जन विद्रोह के बात कऽ शांति आ संविधान के उजराहट में रखने बतौलनि अछि। माओवादी बिना शांति आ संविधान निर्माण संपन्न होबा नहीं सकत कहैत ओ एहि प्रति गंभीर होबा माओवादी के आग्रह कयलनि अछि। ओ लोकतांत्रिक शक्ति सब बीच एकता आ माओवादी संग सहकार्य कऽ मात्र देश के निकास भेट सकत हुनक कहब छलनि। अनमिनक म्याद माओवादी सहित सहमति में अंतिम बेर बढ़ाओल गेल कहैत मंत्री पोखरेल माओवादी सेना समायोजनक विषय में स्पष्ट प्रारूप पेश करा बतौलनि अछि। माओवादी अनविन के म्याद थपक लबिंग कर रहल समय में अनविन प्रमुख करिन लैनग्रेन बुरुंडी स्थित राष्ट्रसंघीय मिशन प्रमुख के नियुक्ति भेल अछि। राष्ट्रसंघीय महासचिव वान की मून लैनग्रेन के एक तह बढ़ुआ का जनवरी 15 में एतुका मिशन समाप्त भेला के तुरंत बाद बुरुंडी मिशन प्रमुख के जिम्मेवारी संभारक लेल नियुक्ति कैने जनाओल गेल अछि। राष्ट्रसंघीय महासचिव के प्रतिनिधि मात्र रहल लैनग्रेन बढ़ुआ के बाद सहायक महासचिव के तह से ऊपर उठकर महासचिव के विशेष प्रतिनिधि बनली अछि। प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघ के भेंट में अनमिन प्रमुख अपन बढ़ुआ आ नया नियुक्ति संदर्भ में जानकारी करौला के बाद सुरक्षा परिषद अनमिनक म्याद नहीं थपक मनस्थिति में रहल प्रधानमंत्री परराष्ट्र मामला सलाहकार राजन भट्टराई जानकारी देलनि अछि। क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में जनकपुर के हरबैत भैरहवा फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। तहिना आइए दोसर मैदान में भेल वीरगंज आ काठमांडू बीचक सेमीफाइनल में काठमांडू के हरबैत वीरगंज फाइनल में पहुंचल अछि। भैरहवा टॉस जीत कर पहिने बैटिंग करक निर्णय करैत निर्धारित 50 ओवर में 2 से 3 रन बनौने छल। प्रत्युत्तर में 2 से 4 रनक लक्ष्य ल मैदान में उतरल जनकपुर टीम मात्र 39 ओवर खेलैत संपूर्ण विकेटक क्षति पर 114 रन बना सकल छल। भैरहवा टीम से नॉट आउट 74 रन बनौने आ 1 विकेट लेने कृष्ण कार्की के मैन ऑफ द मैच देल गेलैन। जनकपुर टीम से आजुक मैच में चंदन झा 31 और राहुल प्रताप सिंह 23 रन बनौने छलैथ। तेना दोसर मैदान में वीरगंज आ काठमांडू बीच भेल सेमीफाइनल मैच में वीरगंज टॉस जीत कर पहिल बैटिंग करक निर्णय करैत निर्धारित 50 ओवर में मात्र 47 ओवर खेलैत संपूर्ण विकेटक नुकसान में 2 से 51 रन बनौने छल। प्रत्युत्तर में काठमांडू टीम निर्धारित 50 ओवर खेलैत मात्र 2 से 13 रन बना सकल छल। वीरगंजक तरफ से उत्कृष्ट बैटिंग केने अमित श्रेष्ठ के मैन ऑफ द मैच देल गेलैन। काल भैरहवा आ वीरगंज बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदान में फाइनल मैच हैत। आब जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 19.3 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। रूबेल चौधरी विरुद्ध सर्वोच्च में रिट दायर। राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1 महीने जन अभियान घोषणा। भारतीय सेना अध्यक्ष आई स्वदेश फिर्ता आ काल्हि भैरहवा आ वीरगंज बीच फाइनल मैच हैत। एखनुक समाचार एतै समाप्त होइत अछि। पुनः समाचार लग उपस्थित हैब। नमस्कार। ज्ञान कला के
मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज